जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने आज रायबरेली में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जहां जनप्रतिनिधियों के विकास को लेकर उठाए गए सवालों को सुना, वहीं जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान समेत अन्य विभागीय अधिकारियों से उसके जवाब भी तलाशे और साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। सड़कों के आज तक गड्ढा मुक्त हो जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से सड़कें खराब हुई हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है और जहां जरूरत होगी नई सड़क बनेगी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लिए गए ऋण पर सब्सिडी न मिलने की शिकायत पर कहा कि इसके लिए अधिकारियों से कहा जाएगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेरोजगार युवक इससे भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आज रायबरेली जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे से ऊपर ये बैठक चली और बिंदुवार सभी विभागों से चर्चा हुई है और शासन की मंशा के अनुरूप हमारी जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश की सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप अनुरोध किया गया है और बिंदुवार चर्चा हुई है और बहुत जिम्मेदारी से लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि शासन की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँचें, विकास कार्य में समय सीमा पर काम जो है वो पूरे हों और तहसील दिवस, थाने दिवस में जो भी लाभार्थी, जो भी हमारे फरियादी पहुंचते हैं, उनका समय से काम पूरा हो ताकि शासन की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप काम हो सके। देखिए, बारिश काफ़ी लेट ख़त्म हुई है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है। सड़कें जो टूटी है वो भी दुरुस्त होंगी, गड्ढा मुक्त भी होंगी और जहां आवश्यकता है वहाँ नई सड़कें भी बनाई जाएंगी। पीएमईजीपी के तहत 90 फाइलें जो है पेंडिंग है, जिन्होंने लोन लिया उनको सब्सिडी नहीं मिल रही, क्या कहना है? कुछ शिकायतें हमें मिली हैं, हम अधिकारियों से बात करके जो सब्सिडी है जल्द से जल्द लाभार्थियों को दिलाने का काम करें। नए लोन की भी बात हुई है, नए लोन भी सैंक्शन होंगे और रोजगार के लिए हमारी सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी नई योजना भी हम लोगों ने युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना को लॉन्च किया, जिसमें 5 लाख तक 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक बिना ब्याज के ऋण हम देने जा रहे हैं और दूसरी बार जब वो लेंगे, अगर समय से पैसा जमा कर देते हैं तो उनको 10 लाख का भी लोन देंगे। तो इस तरह से इन योजनाओं में अगर कहीं कोई किसी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उनको चिन्हित भी किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, कोई खामी किसी विभाग में कुछ उस तरह का? देखिए, आज पहली बैठक है, परिचय हुआ है, सबसे चर्चा हुई है। हमारे माननीय सभी विधायक आदित्य सिंह जी, हमारे मनोज जी, हमारे अशोक जी, सभी विधायकों ने जो जनपद के हैं, इन्होंने अपनी, चूँकि हर समय जनता के बीच रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं थी इन्होंने उठाई हैं और जिला अधिकारी, सारे अधिकारियों ने उसे नोट भी किया है और हर महीने आना है, बैठक भी होगी और भौतिक सत्यापन भी करेंगे, निरीक्षण भी करेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे। जहां जब आप बताएंगे सब जगह चलेंगे और पूरी तरह से रायबरेली को जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। मंत्री जी, हरियाणा चुनाव के बाद रायबरेली जो जलेबी का ट्रेंड आ गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब ऐसा है कि लोगों को उम्मीद नहीं थी और आप सारे लोग जितने हमारे सामने खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं दिखाई नहीं रहे थे कि हम लोग सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं हरियाणा की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने तीसरी बार, पहली बार इतिहास तोड़ा और वहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। जनता को बधाई और लड्डू की जगह आप जलेबी खा रहे हैं, आपको जलेबी खिलाई जाएगी। आया हुआ है और अगर कोई निर्माण एजेंसी ने काम कराया उस पर जीएम महोदय जांच भी कराएंगी और उनकी
गुणवत्ता की कमी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग 5 साल से कर रहे हैं लगातार सवाल। अब लगातार सवाल नहीं, अब आपको काम दिखाई पड़ेगा। सवाल आप आपका जैसे कि रायबरेली का दोबारा दौरा किए हुए हैं, सबसे बड़ी बात रायबरेली जनपद में ये स्थिति की रोडें तो जर्जर पड़ी हैं, लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे अभी एक भाजपा का झंडा लगा करके मनका टाकिज की रोड का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चला था, चूँकि स्थिति यहाँ पे ये बनी रहती है कि साल भर 1.5 साल में रोडें खराब हो जाती हैं। देखिए, जो सड़क बनेगी खराब होगी, लेकिन समय सीमा पर उसे खराब नहीं होना चाहिए। जब तक की जिम्मेदारी हर ठेकेदार की है, सिक्योरिटी भी रहती है, और समय के पूर्व अगर इस तरह की शिकायत होगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ शिकायतें हमें मिली हैं, हम अधिकारियों से बात करके जो सब्सिडी है जल्द से जल्द लाभार्थियों को दिलाने की। और नए लोन सैंक्शन भी नहीं हो रहे, नए लोन की भी बात हुई है, नए लोन भी सैंक्शन होंगे, और रोजगार के लिए हमारी सरकार लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी नई योजना भी हम लोगों ने युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान योजना को लॉन्च किया, जिसमें 5 लाख तक 1 लाख नौजवानों को 5 लाख तक बिना ब्याज के ऋण हम देने जा रहे हैं। और दूसरी बार जब वो लेंगे, अगर समय से पैसा जमा कर देते हैं तो उनको 10 लाख का भी लोन देंगे। तो इस तरह से इन योजनाओं में अगर कहीं कोई किसी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उनको चिन्हित भी किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, कोई खामी